हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों टीआरई 3.0 जो है आपको दोस्तों नोटिफिकेशन आ गई है। ऑफिशियल में बात करूँ टीआरई 3 का दोस्तों, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट नोटिफिकेशन आई है। ऑफिशियली देखिए लिखा हुआ है कि दोस्तों बीपीएससी जो में मतलब जो है बिहार लोक सेवा आयोग नेहरू पथ पटना। ये देखिए आगे मैं बता दूं सबसे पहले इसका जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसमें जो है पद जो निकाले गए हैं वो 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10, 11, 12 यानी प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी ये सभी में दोस्तों आपको वैकेंसी आई है। चाहे वो आप 1 से 5 क्लास की बात करें, चाहे आप 6 to 8 की बात करें, 9, 10, 11, 12 सभी में आया है। तो चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात से बताता हूँ कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में टीआरई 3 में दोस्तों क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इंपॉर्टेंट बात, तो दोस्तों इसमें जो है यहाँ पे जो वैकेंसी आई है तो शिक्षा विभाग का एक इसमें देखिए दो तरह का इसमें वैकेंसी जो दिया गया है, जो कि पिछला टीआरई 2 और टीआरई 1 दोनों में इस तरह का भी इसमें दिया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो दो तरह का कैटेगरी जो रिक्ति लिखा हुआ है, जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, और दूसरा ये देखिए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत। तो जितने इसमें भी है 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12, मतलब सभी जिस तरह से इसमें भी है उस तरह से इसमें भी है। आपको शिक्षा विभाग में भी उस तरह के पद हैं 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 सभी इसमें भी है। तो यहाँ पे दो तरह के पद इसमें मतलब दोस्तों जो है दिया गया है। लेकिन ध्यान से आप एक चीज़ देखिएगा कि आपको शिक्षा विभाग वाले में यहाँ पे 9, 10 का दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसमें आप देख लीजिए इसमें नहीं दिया गया है। जो अनुसूचित जाति जनजाति वाला है इसमें सिर्फ 1 to 5, 6 to 8 का दिया। हाँ, इसमें भी दोस्तों 6 to 10 तक का भी दिया गया है, ठीक है ना। तो यानी इसमें 6 to 8 का अलग से नहीं, मतलब इसमें डायरेक्ट 6 to 10 तक कर दिया। तो मतलब आप समझ लीजिए कि 6 to 8 भी हो गया और 9, 10 दोनों का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि दो तरह के पद होते हैं, और इसमें आपको फॉर्म जो जैसे भरेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन भी आएगा कि जैसे आप कल्याण विभाग के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग टिक करना पड़ता है, ठीक है, प्लस उसके लिए चार्ज भी अलग होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग इसमें यहाँ पे अभी अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए ज़रूरी यहाँ पे दिया गया है इम्पोर्टेंट बात। देखिए 4 नंबर कॉलम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि इस विज्ञापन हेतु परीक्षा में शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता शिक्षक पात्रता परीक्षा। अब देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या लिखा हुआ है कि सीटेट या एस्टेट में अपियरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप पहले से भी इस नोटिफिकेशन में के बारे में अतुल प्रसाद सर बता रहे थे, आप क्योंकि सुने भी होंगे कॉन्फ्रेंस में, कि अब टीआरई 3 जिनका नहीं इस बार माने कि अभी फ़िलहाल वो दे पाएंगे जो लोग अपियरिंग हैं, तो उनके लिए एक विशेष मौका आपको टीआरई 4 में आपको उनको मिलने जा रहा है। जो कि टीआरई 4 आपको पता होगा कि उसमें भी लगभग जो है 1 लाख पद लगभग उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि पेपर कटिंग के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा। और उसमें जैसे अभी अगस्त में जैसे ही वो एग्ज़ाम होगा, अगस्त में भी टीआरई 4 आपको देने के लिए मतलब वैकेंसी का मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि टीआरई 4 में आप लोग ज़रूर उस फॉर्म में भर सकते हैं। और जो लोग एस्टेट में इस बार फॉर्म में बैठेंगे तो वो लोग भी जब तक उनका क्लियर हो जाएगा तो वो लोग भी एस्टेट मतलब जो टीआरई 4 है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट वाली बात सब है। तो सबसे पहले 1 to 5 का बात करेंगे तो 1 to 5 वाले छात्र यहाँ पे ये देख लीजिए कि क्वालिफिकेशन में उनको जो है, जैसे अगर लिखा हुआ कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 तथा बीटेट पेपर 1 उनके लिए ज़रूरी है। चाहे वो सीटेट पेपर 1 पास किए हों या बीटेट पेपर 1 पास किए हों, तो इसके लिए दोस्तों वो एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपको मैं बता दूं दूसरे नंबर पे मिडिल स्कूल की 6 to 8 की बात करेंगे, अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2। अगर आप सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 आप पास किए तो 100% आप 6 to 8 के लिए दोस्तों एलिजिबल हैं। थर्ड नंबर में बात करेंगे 9, 10 के लिए कि अध्यापक एवं 6 to 10 के लिए लिखा हुआ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के लिए अध्यापकों तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1। तो दोस्तों आपको पहले पता भी होगा कि 9 से 10 के लिए आपको क्या होता है, 9, 10 हाई स्कूल के लिए आपको एस्टेट पेपर 1 जो है आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, अगला मैं बात करता हूँ कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11 से 12 एवं 6 से 10 तक के अनुसूचित जाति जनजाति
और लिखा हुआ कि कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण हो। मतलब जो लोग अगर कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर मानिए कि वो अगर अपना बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर विषय में, तो 100% उनको एस्टेट पेपर 2 उनको क्वालिफाई करना होगा और वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं 11 से 12 क्लास के कंप्यूटर विषय के लिए। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख लीजिए। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपने समझ गया कि इसमें क्या मांगा गया है। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन के लिए जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है, तो वो देखिए लिखा हुआ है क्या, शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति जनजाति 1 से 5 में दोस्तों दिया गया है कि मतलब 50% अंक के साथ उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, सही बात है, डीएलएड को और भी अन्य नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अगला है दोस्तों, अथवा न्यूनतम 45% अंकों सहित माध्यमिक एवं समकक्ष, और लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और 2002 के अनुसार मतलब प्राप्त किया गया हो। या तो अगला है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड अगर है तो आप इसके लिए फिर भी एलिजिबल हैं। अगला क्राइटेरिया क्या है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन क्या है इसमें कि स्नातक अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, या चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो। अगर ये चारों पांचों कंडीशन में अगर आप कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट आप मैच कर रहा है तो 100% आप इसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो आपका डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो। उसके बाद 1 to 5 के लिए ये सब क्राइटेरिया था। और जैसे इसमें दिया गया है कि न्यूनतम मतलब इसमें जो है छूट उट के बारे में, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चीज़ है, डीएलएड वाले बहुत लोग को ये होगा कि डीएलएड वाले के लिए मतलब, तो देखिए डीएलएड का भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ये देखिए डीएलएड वाले जो भी दोस्त अगर होंगे तो उनको थोड़ा सा सस्पेंस होगा। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ नोट में, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक जो है 22-23 दिनांक 7 दिसंबर, ये देखिए 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। मतलब जो लोग 18 महीने का डीएलएड किए हैं तो उनके लिए 1 to 5 में वो एलिजिबल नहीं है। देख लिया आपने। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे आप अगर माने कि सीटेट पेपर 2 पास किए हैं, सीटेट पेपर 2 में, तो आपको या तो एक साइंस ग्रुप होता है या तो एक आपको सोशल साइंस ग्रुप होता है। तो सोशल साइंस वाले के साथ यहाँ देखिए क्या क्या है, तो 6 to 8 में दिया गया है। या तो अगर 6 to 8 में या तो आप मैथ साइंस के टीचर बन सकते हैं, या तो आप सोशल साइंस के टीचर, या तो आप भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए, मतलब इसमें आप 6 to 8 में जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जैसे अगला देखेंगे तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हर्ताएँ हैं जो है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि स्नातक विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे पीजीटी के लिए बात करता हूँ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जैसे यहाँ पे साइंस ग्रुप का यहाँ पे है दोस्तों। एक्चुअली ये है कि काफ़ी अगर इसके पीडीएफ को मैं पढूँ तो लगभग बहुत सारा 20-30 पेज का है, बहुत लंबा हो जाएगा। जो मेन है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि फिजिक्स के लिए जैसे हैं 11-12 के 11 से 12 क्लास के लिए, तो जैसे अगर फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो या तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स अगर हैं तो 100% फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो 100% फॉर्म भर सकते हैं। कॉमर्स के लिए मास्टर इन कॉमर्स चाहिए, हाउएवर होल्डर्स ऑफ द डिग्री एमकॉम इन द अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए। बॉटनी या जूलॉजी में शिक्षा विभाग की अधिसूचना 10/10 में 8/6 के आलोक में दिया हुआ कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, बायो साइंस, या लिखा हुआ क्या यहाँ देखिए माइक्रोबायोलॉजी, या लिखा हुआ है कि बायो, उसके बाद है कि बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी या प्लांट सोशियोलॉजी। तो ये सारे चीज़ अगर हैं तो आप 100% बॉटनी के लिए एलिजिबल है। मैथ्स है अगर आप, तो मैथ्स पीजी में है तो मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए। तो इस तरह से आप, आई होप ये चीज़ को देख लिए हैं। भुगतान करने की देखिए, और आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि रजिस्ट्रेशन के लिए 10 फरवरी से आपको 23 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विलम्ब शुल्क के साथ जो है, बिना विलम्ब शुल्क के साथ, इसमें देखिए लिखा हुआ विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन। अच्छा,
फ़ाइन के साथ जो है 25 फरवरी तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। विदाउट फाइन आप 23 फरवरी तक डाल सकते हैं। ऑनलाइन की तिथि 10 फरवरी और लास्ट आप देख लिए कि 25 तारीख को अविस्तारणीय 25 के बाद इसको डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद आप क्या करिएगा कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बीपीएससी का यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन को कैसे करना है, लॉगिन करना कैसे करके उसके बाद अपना जैसे पासवर्ड वगैरह आएगा तो उस पर जाके फिर से उसका फॉर्म को भरेंगे। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये देखिए अभी जस्ट ये दोस्तों अभी जस्ट ये नोटिफिकेशन आया है 7 फरवरी 2024 का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियर सभी कुछ पता चल गया होगा। जो भी चीज़ आपको कमी होगी, लेकिन आप लोग ध्यान से भरिएगा फॉर्म में। अगर आप सही पूर्वक से नहीं भरते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी दोस्तों फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए प्लीज़ आप लोग केयरफुली इसको रीड कर लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। और इसमें आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, जहाँ तक होगा मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को